गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहिनी। तो गाइस सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय माता दी। जैसा कि आज नवरात्रि का 8वां दिन जो हम महाअष्टमी के नाम से जानते हैं, तो आज मैं अपनी दुर्गा माता का यहाँ पर श्रृंगार करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये श्रृंगार होगा। क्योंकि आज महाअष्टमी है तो इनका जो श्रृंगार होगा वो बहुत ही हटकर करने का सोचा है मैंने। देखते हैं कैसा श्रृंगार होता है। तो ये उनकी ज्वेलरी है और ये देखिए बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल बंगाली लुक पे इनकी ज्वेलरी है आज। और ये टोटली यहाँ पर जितने भी मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमने खुद हाथ से बनाए हुए हैं। ये मैं जो लहंगा है अपनी माता रानी को धारण करा देती हूँ, फिर आपके साथ उनका श्रृंगार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसी लग रही है हमारी माता रानी। तो ये देखिए मैंने अपनी माता रानी को उनका लहंगा पहना दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। स्पेशली मैंने महाअष्टमी के लिए बनाया था उनका लहंगा, बिल्कुल रेड कलर का है, जैसा कि माता रानी को बहुत ही पसंद है रेड कलर। तो ये देखिए अब चलिए अब हम इनका श्रृंगार करते हैं। और गाइस मैं यहाँ पर उनको चोली नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि उनमें इतना स्पेस नहीं है मेरी माता रानी में कि मैं उनको चोली पहना सकूँ। तो अब चलिए मैं यहाँ पर कमरबंद इन्हें पहनाऊँगी सबसे पहले, ताकि पटका जो है माता रानी का वो फिक्स रहे, इधर उधर हिले ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये कमरबंद जो है उनको पहना दूँगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो चलिए मैं इसे पीछे से थोड़ा सा बांध देती हूँ और सामने से थोड़ा सा इनकी बीट्स जो है उसको सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए ये सेट हो गया और मैंने पीछे से उन्हें बांध दिया है। तो बिल्कुल मैच्ड कर रहा है लहंगे पे, क्योंकि गोल्डन है तो वैसे तो सभी में मैच हो जाता है। अब इसके बाद मैं इनका ये बंगाली वाला जो क्या बोलते हैं नेकलेस है वो पहना दूंगी। एक्चुअली गाइस ये मेरा 2 साल पुराना नेकलेस है, मैंने कोई स्पेशली अभी बनाया नहीं था। मैंने सोचा था कि बनाऊंगी, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया इस बार। तो ये बंगाली लुक का है, मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, करीब 2 साल हो गए हैं मुझे इसे बनाए हुए। मतलब ये पुराना है, लेकिन मैं इसे हमेशा अपनी माता रानी को स्पेशल ओकेज़न पे ही पहनाती हूँ। जैसे कि आज महाअष्टमी है और इनका श्रृंगार जो होगा आज वो बहुत भव्य रूप में आपको दिखने वाली हैं, और इसलिए मैंने ये वाला इनके लिए नेकलेस निकाला हुआ है। तो ये देखिए इसलिए मैं आपको इसका हो सकता है वीडियो आपको ना दे पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगी, बाकी कह नहीं सकते। तो ये देखिए मैं अपनी माता रानी को ये पहना दिया है मैंने, बहुत ही सुंदर लगती हैं ये। इनका स्पेशली और नेकलेस है जो एक बार वो पहनती, मतलब एक ही नेकलेस पहनती हैं, जिसमें से उनका पूरा और थोड़ा सा हैवी लुक दिखने लगता है। एक ही नेकलेस है ये पूरा। अब इसके बाद इनको मैं ये मंगलसूत्र पहना दूंगी, जैसा कि मैं हमेशा उनको पहनाती हूँ। आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे हमारी माता रानी के श्रृंगार के, उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा। तो ये उनका कॉमन ही है रहता है। ये देखिए मैं पीछे से इसे सेट कर देती हूँ, ऐसे इसमें मोती लगा हुआ है जिसे हम सरका करके और सेट कर देते हैं। इसे मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँगी, क्योंकि ये सामने आ रहा है तो नेकलेस का थोड़ा सा शो हो रहा है। अब चलिए मैं इनको ये जो चूड़ियाँ हैं वो पहना देती हूँ। तो मेरी माता रानी के हैंड जो हैं एक दूसरे आपस में चिपके हुए हैं, तो मैं उतना पहना नहीं पाती, पर कोशिश ज़रूर रहती मेरी कि मैं सभी हाथों में पहना पाऊँ। क्योंकि आपको भी देखने में लग रहा होगा तो मैं यहाँ सिर्फ 2 हाथों में ही पहना पाऊँगी। ये देखिए बाकी हाथों पे नहीं पहना पाती हूँ, क्योंकि फिर वो आपस में लड़ती हैं और माता रानी अच्छे से पहन नहीं पाती। तो मैं 2 हाथों में पहना देती हूँ। बाकी तो उनका प्रिंट में उन्होंने पहना ही हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही हैं। देखिए कितनी कम चीज़ों का यूज़ करके हमने इतना हैवी श्रृंगार इनका कर लिया है। अब ये इनकी हेयर विग है, तो आज हेयर विग में कोई हम चोटी नहीं करेंगे। आज इनके हेयर पूरे ओपन होंगे, मतलब कि हम किसी भी टाइप की चोटी या किसी भी टाइप की हेयर स्टाइल नहीं करेंगे। आज इनकी सिंपल इनके हेयर ओपन ही होंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए तो चलिए मैंने अपनी माता रानी का ये सेट कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इनके साइड पे मैं हेयर निकाल दूँ थोड़े थोड़े से। ये देखिए तो इस साइड में निकाल दूँगी, इस साइड में बाद में निकालूँगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक्चुअली मैंने चोटी की थी इसके पहले वाले श्रृंगार में, तो वो थोड़ा सा कर्ल हो गए हैं बाल, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को बहुत पसंद है इस लुक में माता रानी। साइड में मैं बाद में निकाल दूँगी उनके बाल, जो कि बहुत ही सुंदर लगेंगे। अब चलिए मैं थोड़ा सा इनको ये मांग टीका लगा देती हूँ, क्योंकि मांग टीका लगाने के बाद ही हम मुकुट लगा पाएंगे उन्हें। तो मांग टीका लगाने के लिए मैंने नॉर्मल जो भगवान जी का ग्लू आता है बस वही यूज़ किया है मैंने उनको। तो ये देखिए मैं ऐसे सेंटर पे रख करके और पीछे मैंने वही ग्लू से उनके हेयर पे चिपका दिया है। ये देखिए इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस प्रकार से और थोड़ा सा सेट कर देंगे सेंटर पे, देखिए क्योंकि इसके बाद मुकुट लगेगा और वो मुकुट थोड़ा सा हैवी है हमारी माता रानी का। तो इस प्रकार से ये देखिए मतलब लगभग इनका श्रृंगार हो गया है। अब ये इनकी जो नोज रिंग है वो पहना देंगे। आज मैं नोज रिंग में ये लर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लर से लगाने से क्या होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा।
तो इसलिए मैं सिर्फ नोज़ रिंग बस लगाऊंगी। अब ये देखिए, चलिए मैं ये जो आप मुकुट देख रहे हैं, ये मैंने स्पेशली बनाया हुआ था अपनी माता रानी के लिए। बहुत ही सुंदर मुकुट है ये और काफ़ी वेटेड है ये, जो कि स्पेशली मैं महाअष्टमी में ही पहनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ अपनी माता रानी को। ये देखिए, बिल्कुल बंगाली लुक पे मैंने इसे बनाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, तो चलिए मैं इसे पीछे से जो है, इसकी डोरी है तो मैं उसे बांध दूंगी। तो ये देखिए मैंने बांध दिया है, बहुत ही सुंदर लग रही है ना बिल्कुल माता रानी, जैसे कि बंगाल की माता रानी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रही हैं जैसा उनका लुक होता है। मैंने जैसे जानती हूँ जितना मैं, उतना मैंने यहाँ पर कोशिश की है उन्हें पहनाने की। अब ये चलिए इनकी जो गोटा वाली इनकी चुनरी है वो पहना देते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लग रही है चुनरी। इनमें सितारे थोड़ा सा हमने लगा दिए थे ताकि थोड़ा सा हैवी लगने लगे, लहंगे से बिल्कुल मैच्ड है। और ये देखिए थोड़ा सा हम इसे सेट कर देंगे और माता रानी के हेयर पे ही इसे हम ऐसे रख देंगे चुनरी। ये देखिए, तो हम इसे रख देंगे ऐसे। देखिए मैंने यहाँ पर माता रानी का पूरा श्रृंगार कर दिया। यहाँ पर अब मैंने हेयर निकाल दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में निकाल दूंगी। फिर क्या होता है, वो चुनरी में फंसने लगते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट एक चीज़ की आती है कि आपकी माता रानी का जो विग्रह है उसमें जो शेर है उनका मुख खुला हुआ है। तो मेरे यहाँ इन्हीं माता की पूजा होती है। मैं बचपन से इन्हें देखते आ रही हूँ। हमारी पूरी फैमिली में सेम प्रतिमा है, इन्हीं की सब पूजा करते हैं, कोई स्पेशल नहीं है। और ग्रंथों में क्या लिखा हमें तो नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पर हमारे यहाँ ये अभी से नहीं, हमारी माँ से पहले भी जो दादी थी इनकी पूजा करती आई। हमारे यहाँ यही देवी पूजी जाती हैं। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो सॉरी, बट हमारी माता रानी तो यही रहेंगी। हम हमेशा इन्हें पूजेंगे और हमें नहीं पता इनका क्या रूप है, उग्र रूप है, क्या रूप है। हमें तो हमेशा ये प्रिय लगी हैं और लगती ही रहेंगी। तो गाइस देखिए, हमारी माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही है, आपको भी देखने में बहुत सुंदर लग रही होंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी हमारा पूरा श्रृंगार का वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। और आपको कहीं बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करने का। एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आई होप गाइज आपको हमारा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, माता रानी का श्रृंगार अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शिवमोहिनी 14, तो आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि।